लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छसविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत। दोस्तों यहाँ पर भर्तृहरि तीन असंभव कामों को भी कहते हैं कि आप इसको संभव कर सकते हो, लेकिन ये जो चौथा काम है ये आप कभी संभव नहीं कर सकते, मतलब ये काम आप नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये तीन कौन से काम है जो कि असंभव होते हुए भी आप इनको संभव कर सकते हो। यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं लभेत सिक्तासु तैलम। सिक्तासु, सिक्ता माने होता है बालू, और सिक्तास मतलब सप्तमी बहुवचन का रूप है। सिक्तास मतलब बालुओं से भी तैलम लभेत तेल प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? यत्नतः पीडयन, यत्न पूर्वक पेराई करने से, यत्न पूर्वक पेरने से सिकता से यानी बालुओं से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि आप जानते ही हो कि बालू से तेल कभी निकलता नहीं है, लेकिन भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि इतना कठिन काम आप अगर करें तो हो सकता है थोड़ा बहुत तेल निकल आए। भर्तृहरि को पता है, पता रहा कि आगे ऐसा जमाना आएगा, हो सकता है ऐसी कोई मशीन आ ही जाए जिससे कि यत्न पूर्वक पेराई करी जाए किसकी? सिकता की, बालू की, तो हो सकता है थोड़ा बहुत तेल प्राप्त किया जा सके, है ना। अगला कहते हैं पिबेच मृग तृष्णिकासु सलिलम। पिबेत मतलब पिया जा सकता है, मृग तृष्णिकासु मृग तृष्णिकाओं में भी। मृग तृष्णिका किसको कहते हैं दोस्तों? रेगिस्तान इलाके में मृग मतलब हिरन, हिरन जो कि तृष्णा के कारण, जब प्यास के कारण पानी ढूंढने को निकलता है तो वो जो रेत होता है, दूर का रेत, वो उसको लगता है कहीं कोई सरोवर ही होगा, वो कहीं पानी ही होगा। तो ऐसा प्यासा मृग जब उस पानी की खोज में आगे बढ़ता है तो वहां जब पहुंचता है उसको दिखाई देता है कि सामने रेत ही रेत है, और दूर देखता है तो वहां पर भी ऐसा लगता है जैसे पानी ही होगा। तो ऐसे ही वह मृग, प्यासा मृग आगे पानी के चक्कर में इसी प्रकार से दौड़ता रहता, उसी धूप में, उसी लू में, उसी रेगिस्तान में, उसी गर्म रेतीले स्थानों में, उसी गर्म रेत में ऐसे दौड़ता रहता है। और प्यासा हुआ मृग धीरे धीरे वो चलता हुआ थक जाता है और पानी ना पाकर वो मर जाता है। होता है ऐसा, ऐसी होती मृग तृष्णा। मृग तृष्णा कहने का मतलब ये हुआ, मृग तृष्णा ऐसी चीज है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहाँ से नहीं पा सकते? कहा गया सलिलम पिपासार्दिता। सलिलम मतलब जल को, मृग तृष्णिकाओं में भी मतलब ऐसे रेगिस्तान इलाके में आप अगर ढूंढने लगे, सलिलम मतलब पानी को, किस स्थिति में? पिपासार्दिता प्यास से व्याकुल होने की स्थिति में। प्यास से व्याकुल होने की स्थिति में अगर आप मृग तृष्णिकाओं में जल को ढूंढने लगे तो आपको हो सकता है मिल जाए, आप पीने को उसको पा सकते हैं। अगला देखिए काम, कदाचिदपि पर्यटन। कदाचिदप कभी, किसी समय, पर्यटन मतलब घूमते हुए, कभी आप घूमने निकले, ढूंढने निकले, देश विदेश कहीं भी ढूंढने जाएं, वहां पर छस, यहाँ पर सस था, सस का पहला सा जो है ये छा हो गया है ना, छत्तो संधि है। तो सस मतलब खरगोश के विषाण, विषाण मतलब होता है सींग, आसादयत मतलब प्राप्त की जा सकती है। अगर आप कभी ढूंढने निकले या पर्यटन मतलब घूमने निकले, हो सकता है अपने देश में ना मिले, लेकिन कहीं दूसरे देश में, कहीं दूर दूर चले जाएं आप, किसी जंगल में आपको खरगोश के सींग मिल जाए, ऐसा कोई खरगोश आपको दिखे जिस खरगोश के सींग हो, ऐसे आप खरगोश को शायद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि कोई भी खरगोश ऐसा नहीं होता है जिसके सींग हो, लेकिन यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं अगर आप घूमने निकले, ढूंढने निकले, तो हो सकता है कि कभी घूमते हुए आप खरगोश के सिर पर सींग को देख सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। किंतु प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रही, हठी व्यक्ति, ऐसा हठी व्यक्ति जिसको भर्तृहरि कहते हैं मूर्ख जन, ऐसे हठी दुराग्रही व्यक्ति, मूर्ख जन के चित्तम मतलब मन को,
न आराधयेत, प्रसन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको अपनी बात से मनवाया नहीं जा सकता, अपनी बात उसको समझाया नहीं जा सकता है, उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आइए हम इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं कठिन काम कि सिक्ताओं से यानी बालुओं से भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है, वो भी यत्नपूर्वक पेराई की जाए। तो यत्नपूर्वक पेराई की जाए तो बालुओं से भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है। और मृग तृष्णिकाओं में भी अगर आप प्यासे हैं और जल को ढूंढने के लिए निकले तो मृग तृष्णिकाओं में भी आप जल पा सकते हैं और पी सकते हैं। आगे किसी समय शायद कभी ऐसा हो जाए कि आप घूमते घूमते किसी ऐसे खरगोश को भी पा जाए जिसके सींग हो, ऐसे आप खरगोश को पा सकते हैं। लेकिन ये इतने असंभव काम आपके लिए हो सकते हैं, मगर जो दुराग्रही व्यक्ति है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के मन को आप कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो भर्तृहरि एक लाइन में यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को कभी प्रसन्न करने का प्रयास न करें, नहीं तो आप उससे भी बड़े मूर्ख कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें दोस्तों छंद की, तो यहाँ पर पृथ्वी छंद है, सिक्तास में सप्तमी बहुवचन का रूप है, तैलमापि तेल को भी द्वितीय एक वचन का रूप है। अगर पिबेच्चा यहाँ पर देखते हैं तो इस जगह पर दोस्तों पिबेत जो है ये विधिलिंग लकार का रूप है, मृग तृष्णिकास ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे जैसे आसादयत है, आराधयत है, ये सभी दोस्तों विधिलिंग लकार के रूप हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों आज के अंक में सिर्फ इतना ही, चलिए चलते हैं अगले अंक में हम अगले श्लोक का अर्थ लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।